नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा बीएसटीसी 2023 राजस्थान निःशुल्क बैच का टॉपिक रहेगा राज्य व्यवस्था यानी कार्यपालिका न्यायपालिका। इसके अंतर्गत हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि के बारे में, विधानसभा, विधान परिषद, मंत्री परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये छोटी सी क्लास आपकी तैयारी को प्रबल बनाने के लिए रहेगी। इसमें वे जो दोस्तों आपको ऐड किया है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अन्य फैक्ट को छोड़ के आपके सामने ये एक हलवा परोस रहा हूँ, तो इस हलवे को ग्रहण जरूर कीजिएगा। वो कहते हैं ना, मेहनत विकल्प नहीं दोस्तों, मेहनत प्राथमिकता होनी चाहिए। मेहनत आपका सर्वप्रथम कार्य है, मेहनत आपका सर्वप्रथम ध्येय है, उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए बीएसटीसी 2023 में सिलेक्शन लेने के लिए आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए पहले बात करें हम राज्यपाल। देखिए राज्यपाल के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि, इसका इतिहास क्या है, उसके बारे में भी हमको अवगत करवाना होगा। उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। एकीकरण के बाद राज प्रमुख पद का सृजित किया गया। एकीकरण का जो दोस्तों आपके राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में हुआ। जो अंतिम चरण था दोस्तों, राजस्थान जब वर्तमान रूप में आया, उस कारण 1 नवंबर 1956 को जो है वो आपके राज प्रमुख के स्थान पर इसका राज्यपाल प्रमुख पद सृजित किया। बाद में बात करें राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख, यानी राज प्रमुख जब इसका जो है राज प्रमुख पद जो आरंभ किया था, तो इसका जो है एकमात्र राज प्रमुख और राजस्थान के पहले एकमात्र राज प्रमुख महाराजा जो है सवाई जयसिंह, जो मान सिंह है दोस्तों। कौन? सवाई मान सिंह जयपुर के राजा थे, ये बने थे। 1 नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन के बाद राज्यपाल पद का सृजित किया गया। ये मैंने आपको ऊपर भी बता चुका हूं। चलिए यहाँ कोई दिक्कत की बात है नहीं, सीधे फैक्ट है, इसमें कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए मुझे लगता है। जहां तक आपकी बात करें तो प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ये मैंने जब आपको टेस्ट टॉप क्वेश्चन कराए थे बीएसटीसी में, तो वहां पर मैंने बहुत बार ये बताया है प्रथम राज्यपाल राजस्थान के कौन बने, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने। अब बात करें राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का संवैधानिक, जिस प्रकार आपके घर में जो दोस्तों आपके पिताजी जैसे सर्व जो है वो संवैधानिक होते हैं ना, उसी प्रकार मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो जिस प्रकार आपके घर में आपके पिताजी का संवैधानिक रूप से शासन चलता है, उसी प्रकार जो राजस्थान में राज्य में किसका चलता है दोस्तों? राज्यपाल में चलता है, राज्यपाल का चलता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में किसका? राष्ट्रपति का जो है चलता है। अगर वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर पूछ दूं कि राजस्थान का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो होगा आपका राज्यपाल। जो भी वर्तमान समय में उस पद पर होगा वही आपके राजस्थान का जो है प्रथम नागरिक होगा। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो इसका उल्टा ही है, राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो आपको प्रश्न सीधा पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान राज्य का प्रथम नागरिक कौन है, तो आपको वहां पर राज्यपाल पद बताना है। कौन? राज्यपाल होगा दोस्तों। चलिए आगे बात करें राज्यपाल की योग्यता, यानी राज्यपाल में ऐसी क्यों योग्यता होनी चाहिए जो राज्यपाल बन सकता है। किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी आप अगर संस्था में जाओगे तो वहां पर आपकी योग्यता पूछी जाएगी कि आपके, मान लीजिए आप अब शिक्षक, उदाहरण के लिए मान रहे हो, आप शिक्षक की तैयारी करने के लिए आपकी योग्यता क्या है? आपको बीएसटीसी फतेह करनी है, बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है। ये आपकी, जब सिलेक्शन ले लोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एक योग्यता हो जाएगी। एक डिग्री ले रहे हो आप, ये डिग्री ले रहे हो तो ये आपकी क्या होगी? योग्यता होगी। उसी प्रकार राज्यपाल बनने की क्या होगी? योग्यता होनी चाहिए। उसको क्या क्या जो है उसकी आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक हो, ये बात तो सही है, वो भारत का नागरिक ही होगा, वो नागरिक होना चाहिए, दूसरे अन्य देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। और उसकी उम्र जो है 35 वर्ष, लगभग कम से कम 35 वर्ष से पहले नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ष के बाद भले कितनी हो, लेकिन लगभग 35 वर्ष का वो होना चाहिए। वह सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी अब मान लीजिए वो कोई सरकार, यानी किसी भी गवर्नमेंट जो है सर्वेंट में वो अधिकारी नहीं होना चाहिए। अगर उसको राज्यपाल बनने की योग्यता है तो उस पद को छोड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ही वो सरकार के किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। और तीसरा, वह केंद्र व राज्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए। किसका? केंद्र व राज्य विधायिका। चलिए अब बात करें राज्यपाल में। सीधे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनको रटना होगा, इनको समझना होगा। अब देखिए सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राजस्थान जो है राज्य का जो राज्यपाल होता है वो त्याग पत्र किसे देता है? किसे देता है दोस्तों? वो राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति। पर्सन क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, राज्यपाल अपनी शपथ जो है, शपथ किसके सामने लेता है या किसके सम्मुख लेता है? तो संवैधानिक राज्य के, इसको राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो संवैधानिक राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य का जो भी उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश होगा, वही दोस्तों राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और राज्यपाल अगर आप अपनी पद से विस्थापित होना चाहता है, पद को छोड़ना चाहता है, तो वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, समस्या
है ही नहीं। कहाँ है समस्या? कोई समस्या नहीं है, बस अपने आप को इस काबिल बना दीजिए कि सिलेक्शन खुद आपके सामने चल कर आए। दोस्तों क्या कहे करे, सिलेक्शन खुद चल के आए। चलिए, राज्यपाल संवैधानिक प्रावधान मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से सीधे एग्जाम में सन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के किस शक्ति से संबंधित है, 54 किसके संबंधित है, 55 किस पे संबंधित है, 156 संबंधित है, किस प्रकार से आपको याद करना है। देखिए पहले देखिए आपको करना क्या है, करना आपको देखिए यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ अनुच्छेद 153 अनुच्छेद 156 इस प्रकार से आपको लिखना है सीरियल वाइज ये अनुच्छेद है। फिर बात करें देखिए अगले अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 155 56 57 58 59 यहाँ तक लगातार शुरू होना है। 153 से लगाकर 159 आपको एक यहाँ पर लिखने होंगे। उसके बाद आपको इनके सामने सामने वाले याद करने होंगे। प्रत्येक राज्य का में एक राज्यपाल होना चाहिए, अनुच्छेद 153 कहता है, अनुच्छेद 156 कहता है कार्यपालिका राज्य की जो है वो शक्ति निहित होती है। अब आप सर ये तो बता रहे हो लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि कार्यपालिका राज्य की शक्ति में निहित है, ये राज्यपाल का कौन सा अनुच्छेद बताता है, व्याख्या करता है? तो अनुच्छेद 156 आपकी इसकी व्याख्या करते हैं। चलिए अब बात करें अनुच्छेद 155 तो राज्यपाल की प्रत्येक राज्य में नियुक्ति होगी, ये अनुच्छेद 155 कहता है। राज्यपाल की पदावधि के बारे में जो है अनुच्छेद 156 व्याख्या करता है और राज्यपाल की योग्यता व अरिहताएं का वर्णन अनुच्छेद 157 है। सीरियल नंबर है, कोई दिक्कत की नहीं, कंफ्यूजन हो गई नहीं, ये आपको याद करने होंगे। ये आप 153 से 159 तक जो है वो लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करें हम 158वां अनुच्छेद कहता है कि राज्य के पद की शर्तें हैं। राज्यपाल अगर कोई पद है तो उसकी शर्तें भी होनी चाहिए, उसकी मनमानी नहीं होती है दोस्तों, उसके पद की शर्तें भी होती हैं। उसके बाद 159 में राज्यपाल शपथ लेता है किसे? संवैधानिक राज्यों का उच्च न्यायालय के समक्ष, तो शपथ के बारे में भी वर्णन है। चलिए इसके बारे में बात करें दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अनुच्छेद 161 देखिए आपका किससे संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद? अब अनुच्छेद देखिए अब हमने पढ़ लिया 153 से लगा के 159 तक जो है अनुच्छेद सीरियल वाइज थे, उनके सामने वाले याद करने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि अनुच्छेद 156 हो गया, कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित है। इस प्रकार से आपको जो है इसके बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा। 2-3 बार लिखोगे तो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। अब अनुच्छेद 161 में दोस्तों राज्यपाल समाधान आदि यानी समाधान अगर बात करें तो जो है किसी भी अपराधी को दोस्तों समाधान कर सकते हैं। उसकी जी हाँ दोस्तों उसकी फांसी नहीं रुकवा सकते लेकिन छोटी उम्र कैद होगी, जैसे कोई छोटी उम्र कैद होगी उसको क्षमा कर सकते हैं। छोटी सजा को जो है राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं। बड़ा कोई भी बड़ा मैटर होगा तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राज्यपाल उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। छोटी सजा हो तो उसको कम या कर सकता है, कम या ज्यादा कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब बात करें अनुच्छेद 163 में तो राज्यपाल की शक्तियां निहित हैं। अनुच्छेद 212 वन में अध्यादेश जारी करने की क्षमता अनुच्छेद 212 वन के तहत राज्यपाल को दी गई है। ये थी आपके राज्यपाल से संबंधित। अब राज्यपाल पे का भी एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आपको गलत नहीं करना है। ये राज्यपाल के सामने मैं निचोड़ करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं, यानी राज्यपाल के बाद में अब आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर कोई भी प्रश्न आपके राज्यपाल के घूम फिर कर आ जाए तो आप देने में सक्षम हो, तैयार हो। चलिए अब बात करें विधानसभा में देखिए प्रत्येक राज्य में 1 या 2 विधानमंडल के सदन हो सकते हैं दोस्तों, या तो 1 सदन हो सकते हैं या 2 सदन भी हो सकते हैं। कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष राज्यपाल विघटित कर सकता है। या दोस्तों इसका कार्यकाल प्रथम वर्ष से लगा के 5 वर्ष तक हो सकता है और राज्यपाल किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है दोस्तों इस जो है इस कार्यकाल को जो है विघटित यानी कम भी कर सकता है, घटा भी सकता है। अब बात करें विधानसभा में दोस्तों 2 बैठकें अनिवार्य होनी चाहिए। कितनी बैठकें सर जी? 2 बैठकें आपको विधानसभा में अनिवार्य होती हैं। चलिए ये हो गई आपके विधानसभा। अब बात करें मुख्यमंत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट मुख्यमंत्री की दोस्तों नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। अगर मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ना चाहता है या त्याग पत्र देता है तो वो किसे देता है? राज्यपाल को देता है। तो यहां पर नियुक्ति पूछ दे, त्याग पत्र पूछ दे तो राज्यपाल पर ही आपको ऑप्शन में वहां जाना होगा, कोई दिक्कत की बात आएगी नहीं। चलिए अब बात करें योग्यता। मुख्यमंत्री की योग्यता क्या है? प्रमुख योग्यता यहां से तो बहुत सारी है लेकिन एग्जाम में पूछी जाने वाली योग्यता कि मुख्यमंत्री का राज्य विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मुख्यमंत्री को क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री का राज्य विधानमंडल का सदस्य होना परम आवश्यक है। अब देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष लेकर आया हूं, आपके समक्ष सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इनको बार रट लीजिएगा। ये आपके रिवीजन डोज है, ये जो फैक्ट है सीधे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं तो इन फैक्ट को सामने लेकर आया हूं।
देखिए राज्य में अभी तक जो है राजस्थान में राज्य में दोस्तों 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि वहां पर राष्ट्रपति का जो है वो अध्यादेश जो भी उसकी नीति नियम जो है वो राष्ट्रपति का स्वीकार होगा, ना मुख्यमंत्री ना राज्यपाल किसी की भी नहीं चलेगी, सिर्फ राष्ट्रपति की चलेगी। बस ये 4 बार हुआ राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राजस्थान मंत्री परिषद में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। क्वेश्चन सीधा आएगा कि राजस्थान मंत्री परिषद में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, फिर वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा 21, 25, 30 या 32। तो वहां पर आपको ऑप्शन नंबर 30 करना होगा। क्या करना होगा? 30 करना होगा। अब बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना, ये जो फैक्ट मैंने अभी आपके सामने चल रहे हैं इनको विशेष याद कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में पढ़ते हैं। क्या करते हैं? सीधे एग्जाम में पेपर की खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा आप, ये सीधे फैक्ट अगर आपके सामने वहां दिख गई तो। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में की गई। कब की गई? 1949 में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें राज्य मंत्री परिषद। क्या राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता व कार्य कौन करता है दोस्तों? मुख्यमंत्री करता है। अनुच्छेद 217 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, अनुच्छेद 217 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की करता है। अब यहां से 2 टाइप से क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 217 किसकी व्याख्या करते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है उसकी व्याख्या करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट बीएसटीसी 2023 में छपने वाला क्वेश्चन कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके वहां पर करना है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करना है। चलिए अब बात करें राम ज्ञान धारा दोस्तों, ये यहां पर हमारा जो चैनल है, एक और चैनल है, यहां पर जाकर आप अपनी जो बीएसटीसी 2023 के मूल्यांकन करके अपने आप को जांच सकते हैं। यहां पर मॉडल आपको मिलेंगे, मॉडल क्लासें आपके समक्ष आएगी बेहतरीन बेमिसाल ढंग से। तो इनको जो है राम ज्ञान धारा को आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहां पर जो है इसे मूल्यांकन करके अपनी तैयारी को जांचिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और एक विशेष सूचना कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, क्या नहीं किया? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अब हर विद्यार्थी पढ़ेगा बिना फीस के बेहतरीन गुणवत्ता से। अभी बीएसटीसी 2023 का निःशुल्क बैच प्रारंभ हो गया है दोस्तों। बीएसटीसी 2023 की सिलेक्शन वाली थियरी आरपीजे क्लासेज तो ज्वाइन कर दीजिए। अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक जो है चैनल की लिंक दी हुई है, तो इसको अगर लिंक ओपन नहीं हो रही है तो टेलीग्राम पर ये सर्च कर दीजिए, आपको मिल जाएगा और वहां पर हर सुविधा निःशुल्क नोट्स आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।